देखिए अभी हम आपको दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लिए तो आज के बाद यह दर्पण सूत्र कैसे सिद्ध किया जाता है यह दूसरे से नहीं पूछना पड़ेगा, अच्छा सा आप खुद बनाने के लिए सीख लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, अभी प्रश्न है अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अभी हम आपको जो बताएंगे भले टाइम लगेगा लेकिन पूरा तरह से A to Z इसके बारे में बता देंगे और जरा से भी ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं अब परेशानी है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको हम हर एक बातें समझा सके। हाँ, अब यह नहीं सोचिएगा कि छोटा वीडियो होता तो कितना अच्छा होता। हम जानते हैं कि जिस हिसाब से हम बताते हैं, जिस बेसिक चीज को हम बताएंगे उसको बताने में थोड़ा सा तो वक्त लगेगा और थोड़ा सा कष्ट करके इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आज के बाद आपका यह सवाल ना छूटे। तो ध्यान दीजिए, और पता है ना फिजिक्स का यह हिसाब 6 नंबर का है, महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा हुआ है, संभवतः फिर आने वाला जो एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है। तो इसलिए इसको सीखने का प्रयास कीजिए। तो प्रश्न है अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो पहले हम हल लिख लेते हैं। पता है कहा गया अवतल दर्पण में सिद्ध करें, कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण में। तो आपको पता होगा अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका उठा हुआ भाग पेंट किया गया हो और धसा हुआ भाग परावर्तक हो। फिर से देखिए, अवतल दर्पण तो हम उसे कहते हैं जिसका कि उठा हुआ भाग पेंट किया गया हो, जिसका उठा हुआ भाग पेंट किया गया हो और धसा हुआ भाग क्या हो? परावर्तक हो। परावर्तक हो तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। और पता है इस दर्पण का नाम दे दीजिए MN। क्या दीजिएगा? MN। और यही बात आपको लिखना है, कहना है माना कि MN एक अवतल दर्पण है। क्या लिखना है? माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। जिसका ध्रुव क्या है? P है। जिसका ध्रुव P है। और एक इधर दे दीजिएगा मुख्य अक्ष। क्या दीजिएगा? मुख्य अक्ष। क्या देना है? मुख्य अक्ष। आपको पता होगा कि यहाँ पर यदि वक्रता केंद्र है तो PC के बीच होगा आपका फोकस। क्या होगा? फोकस। और एक वस्तु बना लीजिएगा, एक वस्तु को बना लीजिएगा इस तरह से, और वह वस्तु होना चाहिए आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। और आपको शायद पता होगा कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा बनता है। हो सकता है नहीं समझ में आया होगा। फिर से देखिए, एक यहाँ पर वस्तु ले लेते हैं। यह वस्तु है जिसका नाम है AB। अभी देखिए आपको क्या लिखना है, माना कि लाइन कट गया। हाँ, तो देखिए अभी हम बता रहे थे कि यहां पर एक वस्तु ले लीजिए। यह क्या है? वस्तु है जिसका नाम क्या है? AB है। अब देखिए आपको क्या लिखना है, माना कि MN एक अवतल दर्पण है। MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। और इसी में लिखिएगा मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB है। मुख्य अक्ष है जी, एकरा पर वस्तु के है AB। और आपको यह बात पता होगा शायद कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, 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 बोलिए परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। थोड़ा कोशिश कीजिएगा इसको सीधा लाइन बनाने का, थोड़ा सा हो जा रहा है हमसे टेढ़ा मेरा। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा किरण भेजिएगा वक्रता केंद्र से। कहां से? वक्रता केंद्र से। याद रखिएगा वह यह कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, थोड़ा इसको बढ़ा लीजिएगा, छोटा पड़ जाए तो अच्छा से प्यार से बढ़ाइएगा। हमें पता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण परावर्तन के बाद पुनः उसी रास्ते से होकर लौट जाती है। और यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, एक वस्तु बना है, एक प्रतिबिंब बना है। क्या बना है?
प्रतिबिंब, यह क्या है आपका प्रतिबिंब, छोटा सा बना प्रतिबिंब। यहां पर वस्तु था आपका ए बी, अब प्रतिबिंब ऐसे बना उल्टा जी, तो ए नीचे आ जाएगा, तो इसलिए प्रतिबिंब को यहां पर कहिएगा ए डैश बी डैश। अब देखिए आपको क्या लिखना है, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P है। मुख्य अक्ष पर वस्तु AB है और इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा A डैश B डैश है। इतना यदि आप लिख दिए ना, फिर उधर बनाने में बहुत आसान होगा। देखिए हम लिखते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, जो वहां पर है ना वही बात यहां पर लिखेंगे। माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, एम एन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव बोले क्या है P है, जिसका ध्रुव P है। और पता है क्या लिखना है, मुख्य अक्ष पर AB वस्तु है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश है। मुख्य अक्ष पर वस्तु क्या है, वस्तु का नाम क्या है AB। मुख्य अक्ष पर वस्तु A B है। अच्छा बताइए, तो जिसका प्रतिबिंब वास्तविक A डैश B डैश है, जिसका प्रतिबिंब A डैश, अच्छा कौन सा प्रतिबिंब है, वास्तविक ना जी, इसलिए लिखना है थोड़ा सा, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब, जिसका थोड़ा अच्छा से लिखना है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब बोले तो क्या है, प्रतिबिंब का नाम A डैश B डैश, पहले A को लिखेगा और बाद B को, A डैश B डैश है। अब इतना यदि लिख दिया ना, अब केवल लिखना है, हमें सिद्ध करना है कि, और पता है ना हमें क्या सिद्ध करना है, वह यह कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है, यही आपको लिखना है। हमें सिद्ध करना है कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। या फिर आप यह भी लिख सकते हैं, हमें सिद्ध करना है कि अवतल दर्पण में 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा कुछ बात यहाँ पर सीखने का प्रयास कीजिएगा, और इसको अब हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छा से यह बात समझा सके। अरे यार
कीट पतंग कायल बिरता है जी। हाँ तो ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्या कि हमको बनाना है ना। अब देखिए इससे आगे आगे आपको क्या ध्यान में रखना है। आप जब इस इमेज को गौर से देखिएगा, इस इमेज को गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ पर बहुत सारा घटना घटा है। कि क्या क्या घटना घटा है तो ध्यान दीजिए, आपको त्रिभुज वाला घटना को देखना है और आपको यह सोचना है कि साधारण तौर पर कितना त्रिभुज बना है। यदि इस बात को आप देख लिए, समझ लिए तो अच्छा सा बना लीजिएगा। अब यदि आप गौर से देखना शुरू कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें त्रिभुज एक नहीं अनेकों बना है। देखिए एक त्रिभुज हो गया एक, और दूसरा यहां पर प्रतिबिंब से लेते हैं, दो त्रिभुज बन गया, बना जी। फिर इसी जगह पर तीन त्रिभुज बना और या एक तरह से चार त्रिभुज बना। बस इसी चार त्रिभुज को लेना, कहिएगा सर एक अंदर में अभी और त्रिभुज बन रहा है लेकिन उसको ध्यान में नहीं रखिएगा। देखिए यहां से भी बन रहा था, बन रहा है जी, लेकिन इसको ध्यान में नहीं रखना है। कहिएगा क्यों? तो वह इसलिए जब आप सिद्ध कीजिएगा तो जिस हिसाब से सिद्ध होता है वही बात को ध्यान में रखना होता है। कहिएगा कैसे? तो देखिए आप लोग कभी न कभी शादी विवाह में गए होंगे, शादी विवाह में भी कुछ ना कुछ रूल होता है। वह यह कि मोहर जब भी होगा, मरवा नहीं, मोहर जब भी होगा दूल्हे के सिर पर कि दुल्हन के सिर पर, दूल्हे राजा के सिर पर। तो उसी तरह से आपको जब सिद्ध करना है अबला तो आपको चार त्रिभुज को देखना है। वह कौन सा? यहां पर एक नंबर हो गया, ये दो और तीन और चार। और पता है कैसे? इससे इधर दो, इससे इधर दो, बस हाफ हाफ करके आप बनिए, आसानी से बनेगा जैसे कि हम आपको बना करके समझा रहे हैं। आप जब गौर से इसमें देखना शुरू कीजिएगा तो पता चलेगा कि यहां पर एक त्रिभुज तो बना, लेकिन पता है समकोण त्रिभुज बना। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। पहला स्टेप में कौन सा त्रिभुज बना? समकोण त्रिभुज बना। और गौर से देखिए इधर भी, इसमें भी, इसमें भी, यहां पर भी कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। इसमें जी छिपलो है ना 90 डिग्री, तो दोनों समकोण त्रिभुज है। इसलिए आप कह सकते हैं कि यदि दोनों समकोण त्रिभुज है तो दोनों समरूप होगा। कहिएगा सर समरूप क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, यह विरीत है और यह भी विरीत है, बस अंतर यही है कि छोटा विरीत है, ये बड़ा विरीत है। विरीत तो विरीत होता है। उसी तरह से आप जब गौर से देखिएगा तो पता चलेगा यह एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और यह भी एक समकोण त्रिभुज है। बस अंतर यही है कि एक बड़ा है एक छोटा है। और इसलिए आपको कहना है जब जब ऐसा लगे कि बड़ा छोटा है पर दोनों एक ही कैटेगरी के है, यानी कि समकोण त्रिभुज है, तो कहना है पहला त्रिभुज असमरूप, दूसरा त्रिभुज। पहला त्रिभुज का नाम देखिए क्या है? जहां समकोण रहेगा ओकरा बीच में रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से एक त्रिभुज बनाए, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। यहाँ पर 90 डिग्री है ना, एकरा बीच में रखिएगा। कहिएगा त्रिभुज पी क्यू आर से, या पी क्यू आर। तो ठीक उसी तरह से आप इधर देखिए और बताइए इस त्रिभुज को आप क्या कहिएगा? कहिएगा ए बी और इसका नाम है सी, ए बी सी। समकोण त्रिभुज वाला कोण बीच में रखिएगा। त्रिभुज इसके नीचे लिखिएगा, लेकिन हम इधर लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी और या सी समरूप है। समरूप इसी तरह से देना है। किसके? इस समकोण है ना यहाँ पर, इसको बीच में लिखिएगा।
ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। और पता है आपको क्या करना है, बस लंब बट्टा आधार लिखिएगा, लंब बट्टा आधार, लंब है या ऊंचाई है ए बी, ओ सॉरी थोड़ा मिस्टेक हुआ, आपको याद रखना है लंब अनुपात लंब, आधार अनुपात आधार। आप कहिएगा सर या क्या बोले, तो देखिए इसका लंब है ए बी और इसका लंब है ए डैश बी डैश, यही है लंब, या क्या है लंब है, लंब है। तो इसका लंब हो गया ए डैश बी डैश, बड़का को ऊपर छोटका को नीचे, बड़का को ऊपर छोटका को नीचे। नहीं समझ में आए तो देखिए, आप लोग देखे होंगे जब कहीं भारी वजन वाला काम करना होता है कहा जाता है बड़का तो ऊपर चढ़, घर ढलिया करते हुए देखे हैं बड़े बड़े लोगों को ऊपर भेजा जाता है और छोटका सबको कहता है बाबा तू नीचे रह। तो ठीक उसी तरह से आपको बड़का को ऊपर लिखना है। बड़का का नाम क्या है ए बी और छोटका का नाम ए डैश बी डैश, छोटका का नाम ए डैश बी डैश है जी। ये तो हो गया लंब बट्टा लंब, अब आधार बट्टा आधार। तो ध्यान दीजिए आधार इसका है बी सी, क्या है इसका आधार बी सी। और बताइए तो इसका आधार, कहिएगा सर इसका आधार तो इस जगह से शुरू होता है, ध्यान दीजिए इसका आधार इस जगह से शुरू होता है और यहां तक आता है ना कि बी डैश सी। फिर से देखिए ये वाला त्रिभुज का आधार है बी सी और इसका आधार है, उल्टाइएगा तो ऐसे है ना अभी इस तरह से, एक पलटनिया खिलवाइएगा तो देखिए क्या होगा, ऐसे पलट जाएगा ना, यही ना आधार था जो कि ऐसे है, सोइलो है, बुखार लगा होगा। तो ध्यान दीजिए आधार का नाम है बी सी, बी सी। अब बट्टम दीजिएगा करो, आधार है बी डैश सी, बी डैश सी। इतना यदि आप समझ लिए तो समझिए कि आप बहुत अच्छे दिमाग के हैं। यह समीकरण 1 हुआ। अब देखिए समीकरण 2, यदि आप समीकरण 1 सीखे हैं तो समीकरण 2 आसानी से ज्ञात कर लीजिएगा। अब लिखना है पुनः, अब क्या लिखना है पुनः, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्या कि हम धीरे धीरे इसको छोटा करते जा रहे हैं क्योंकि जगह थोड़ा कम है। अब लिखेंगे पुनः, फिर वही करना है, इधर वाला हो गया, इस टोलम बहुत चल गया, अब इस टोलम बहुत चलाना है। इधर देखिए यहां पर यह होगा आपका ऊंचाई, कहेगा सर है तो गोल जैसा है, हमें भी पता है, लेकिन आपको यदि सिद्ध करना है तो मानना पड़ेगा कि एकदम सीधा है। कहिएगा कैसे, तो आप खुद से सोचिए, हम आपको दिखाते हैं कुछ इमेज, ध्यान दीजिए यह पृथ्वी है, यह क्या है पृथ्वी। यदि आपसे कोई पूछे पृथ्वी कैसा होता है, कहिएगा गोल। खुद से सोचिए जिस जगह पर आप हैं, जिस जगह पर है क्या उस जगह पर एकदम गोल है, कहेगा सर नहीं ये तो समतल है जहां पर हम हैं। तो ठीक उसी तरह से जब इसको बहुत जूम कीजिएगा तो ऐसा लगेगा कि एकदम समतल है। तो इसलिए आपको सिद्ध करना है तो यह मान लीजिएगा कि यही आपका लंब है, यही आपका क्या है लंब, और इस जगह पर बना है समकोण। कहिएगा सर थोड़ा तकलीफ होता है, कष्ट सही है लेकिन मान करके बनाइए। तो ये समकोण त्रिभुज है और इसका इधर छोटका है बचुका, देखिए यहाँ B1 पर समकोण है, तो बरकम कहेंगे FPM, यानी कि त्रिभुज FPM में, त्रिभुज FPM और समरूप छोटका का नाम है A डैश B डैश F। उधर अब चल जाएंगे, बोले तो बड़का का नाम क्या है, बड़का का नाम यहां से पहले त्रिभुज लिखना है, त्रिभुज FPM और समरूप छोटका बोले A डैश B डैश F, त्रिभुज A डैश
बी डैश एफ। अब फिर वही काम करना जो कि ऊपर किए थे, लंब बट्टा लंब, आधार बट्टा आधार। हेकरो लंब बोलिए, कहिएगा सर हेकरो तो है एम पी, एम पी। अब बट्टा, अच्छा बोलिए तो इसका लंब हुआ एम पी, इसका लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब आधार, आधार हो जाएगा पी एफ। क्या हो जाएगा? पी एफ। और इसका आधार क्या होगा बोले तो एफ बी डैश। तो इससे अच्छा है कि बी को पहले आगे लिखिए, बी डैश एफ, बी डैश एफ, बी डैश एफ। अभी यहां पर समीकरण 2 नहीं मानिएगा, लेफ्ट 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 आपका बराबर होना चाहिए, कि बायां पक्ष बराबर होना चाहिए। गौर से देखिए, ए डैश बी डैश, नीचे ए डैश बी डैश, ठीक ठाक है, लेकिन ऊपर थोड़ा गड़बड़ ऐसा लग रहा है। ऊपर ए बी है, यहाँ दे दिया एम पी। गलत नहीं है, सही है, थोड़ा समझिए। अच्छा, आपको यदि कोई कहे कि इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, कहेगा ये 5 फीट ऊंचा है, तो बताइए ये कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक उसी तरह से आप गौर से देखिए और यह हमें बताइए कि यदि ए बी 10 मीटर का हो तो बताइए पीएम के मीटर, कहेगा सर 10 मीटर। ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों ए बी बराबर क्या होगा? एम पी। ए बी बराबर एम पी, ए बी बराबर एम पी। इसलिए हम एम पी के जगह पर लिख देंगे क्या? ए बी। एम पी के जगह पर क्या लिखेंगे? ए बी। एम पी के जगह पर क्या लिखेंगे? ए बी। अब कहिएगा सर ऐसा काहे लिखते हैं? तो देखिए, कुछ रीति रिवाज होता है शादी विवाह में जो कि आपको करना ही पड़ेगा, कन्यादान या फिर वो अब क्या होता है पानी भरने वाला। तो ठीक उसी तरह से यह आपको लेफ्ट बराबर दिखाना ही पड़ेगा, तभी बनेगा। तो एम पी बराबर क्या होगा जी? ए बी, ए बी। अब बट्टा यहां पर है ए डैश बी डैश। अब बराबर इधर तो कुछ नहीं है ना किए हैं, पी एफ बट्टा बी डैश एफ। ये हुआ आपका समीकरण 2, समीकरण 2। अब केवल आपको लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से। क्या लिखना है? समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 को देखिएगा ना तो पता चलेगा कि लेफ्ट आपस में क्या है? बराबर है। यदि लेफ्ट बराबर हो तो राइट भी क्या होगा? बराबर होगा। तो इसलिए लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से। क्या लिखना है? समीकरण 1 तथा 2 से। बोले तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 में उधर लेफ्ट बराबर है तो क्या करना है? राइट को भी बराबर, बी सी बट्टा बी डैश सी। अब बराबर यहां पर होगा पी एफ बट्टा बी डैश एफ। यहां तक यदि समझ लिए ना तो आगे कुछ भी नहीं है, आसानी से बन जाएगा। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, इसी को लेकर के चलते हैं इमेज के पास, ताकि आपको बारी बारी से अच्छा से समझा सके। तो कॉपी कर लेते हैं। अरे यार छोड़ो। चलिए आपको इसी जगह पर समझाते हैं। अब क्या करना है? यहां तक आए हैं ना?
समझिए, एक बार फिर से बताते हैं इमेज को। आपको नहीं बनाना है, फिर से ऊपर बनाए हैं हम, आपको यहां का हर एक डाउट क्लियर करने के लिए बना रहे हैं। देखिए, यह अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। जिस दर्पण का उठा हुआ भाग पेंट किया गया हो, दशल का भाग परावर्तक हो तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। अब उसके बाद यहां पर आप ले लीजिए P, क्या लीजिएगा? P, दर्पण के मध्य बिंदु को P, ऊपर ले लीजिए MN, यह दर्पण है। यहां पर है वक्र, इस जगह पर है वक्रता केंद्र और यहां पर है फोकस। और ऐसा मान लीजिए कि यहां पर एक वस्तु है, यहां पर क्या है? एक वस्तु। आपको पता होगा कि मुख्य अक्ष, आपको पता होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने किरण, मुख्य समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। फोकस से गुजार दिए, एक किरण भेजेंगे वक्रता केंद्र से। अरे यार, जब वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो ये परावर्तन के बाद पुनः इसी रास्ते से होकर लौट जाएगा और यहीं पर एक बनेगा प्रतिबिंब। वस्तु का नाम क्या दिए थे? ए बी। प्रतिबिंब का नाम, ऐसे वस्तु है उल्टा आएंगे तो नीचे आ जाएगा ए डैश बी डैश। और थोड़ा सा एक बात याद रखना है, आप पढ़े होंगे उधर, वह या इसको भी क्लियर करवा देते हैं। देखिए, एक बात आपको याद रखना है, वह या आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो आगे समझने में, इसलिए यह सब बता रहे हैं। अवतल दर्पण है, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव अर्थात P कहते हैं। यहां पर है वक्रता केंद्र, एक बीच में है फोकस, और यहां पर इस जगह पर एक वस्तु है। क्या है? वस्तु, वस्तु। और थोड़ा सा सोचेगा कि यदि हम मुख्य अक्ष के समांतर किरण भेजे हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा, और एक किरण भेजेंगे वक्रता केंद्र से, ये परावर्तन के बाद पुनः इसी रास्ते से, परावर्तन के बाद पुनः इसी रास्ते से होकर के लौट जाएगा, और यह आपका प्रतिबिंब है। ए बी वस्तु है तो ए डैश बी डैश आपका प्रतिबिंब होगा। अब थोड़ा सा सोच करके बताइएगा, शायद पढ़े होंगे, P से फोकस के बीच की दूरी, P से फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। P से F के बीच, P से F के बीच, P से F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं जी? फोकस दूरी। अरे यार, P से F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी। और पता है ना, फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं। किससे? F से। P और F, F का मतलब फोकस होता है। P से F के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार किसमें? माइनस में होता है। किसमें होता है? माइनस में। अच्छा बताइए तो, P से ही C के बीच की दूरी को क्या कहेगा? वक्रता त्रिज्या। से ही C के, P से C के बीच की दूरी को क्या बोलेगा? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेगा? वक्रता त्रिज्या, जिसे हम R से सूचित करते हैं। और किसे सूचित करते हैं? R से। और याद रखिएगा, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या भी माइनस में होता है। और एक बात आप पढ़े होंगे शायद, F बराबर R/2। मान लीजिए इसके नीचे एक गुना R हो जाएगा, R बराबर 2 गुना F, 2F। कहेगा सर ये काहे बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं कि आगे जो आपको सिद्ध करना है उसमें कहीं दिक्कत ना हो, इस साइड से बता रहे हैं सब बात। अच्छा बोलिए तो थोड़ा सा, वह या
P से ही लीजिए, P से लीजिए, P से लीजिए यहां तक B के बीच की दूरी को, P से लीजिए B के बीच की दूरी को क्या कहिएगा? कहिएगा सर यहाँ पर वस्तु है ना, वस्तु की दूरी, किसकी दूरी? वस्तु की दूरी। और दर्पण अवतल हो या उत्तल, वस्तु की दूरी किस में चलेगा? माइनस में। इसे यू से सूचित करते हैं, ये बात याद रखिएगा। एगो और P से है B डैश है जी, एकरो बीच की दूरी का कहिएगा सर यहाँ प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी? P से लेकर कहां तक? B डैश तक, P से लेकर B डैश तक को हम कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी। और यह भी किस में चलेगा? माइनस में। प्रतिबिंब की दूरी किस में चलेगा? माइनस में। इस सब बात बढ़िया से याद रखिएगा। फिर से देखिए, प्रतिबिंब की दूरी माइनस में चलेगा, फोकस दूरी माइनस में चलेगा, वक्रता त्रिज्या माइनस में चलेगा, और वस्तु की दूरी भी माइनस में चलेगा। अब चलते हैं उस हिसाब पर जो कि हम बता रहे थे, तो ध्यान दीजिए। अब आप देखिए और हमें यह बताइए, यहां पर है BC, क्या है? BC, इस जगह पर है जी BC, ये है ना BC। खुद से सोचिए BC को क्या कहते कहिएगा सर, है तो बतेबे नहीं किए थे, भले ही जानते हैं कि P से C तक, P से B तक वस्तु की दूरी है। क्या है? वस्तु की दूरी। फिर से बोले क्या बोल रहे हैं? P से कहां तक? B तक वस्तु की दूरी है। आपको तो केवल बैठना है इतना सा चादर पर, कहिएगा कैसे? तो ध्यान दीजिए, B से आपके हिस्सा में B से आया है, B से C तक इतना भाग में बैठना था, लेकिन आपके पास ऐसा कोई चादर ही नहीं है जो यहां तक बिछा सके, इसलिए तिरपाले बिछा दीजिए। कहां से कहां तक? P से लेकर B तक, P से लेकर B तक। हैक्रम जो एक्स्ट्रा भाग है काट के भगा दीजिए, कहिएगा सर एक्स्ट्रा भाग तो यहां से यहां तक है, कहां से कहां तक? P से C तक। घटा दीजिए ना, P से C तक, कहिएगा सर थोड़ा दिक्कत है, नहीं समझे। फिर से देखिए, लेकिन नीचे बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे है B डैश C, देखिए B डैश यहां पर है और C यहां पर है। क्या B डैश C को कुछ कह पाएगा? नहीं कहेगा सर यहां से लीजिए, जैसे बोले थे आपको बैठना है B डैश C के बीच, B डैश C के बीच बैठना है, लेकिन आपके पास इतना छोटा चादर नहीं है, तो क्या कीजिएगा? तिरपाल बिछाइएगा। कहां से? P से। सब कुछ P से होता है। आप कभी खेत बाड़ी को नापते हुए देखे हैं? देखिएगा, आपको नापना यहाँ, लेकिन जाएगा नापने के लिए वहां से, स्टार्ट करेगा बहुत दूर से और फिर नापते नापते यहाँ आएगा। ठीक उसी तरह से आपको बैठना है यहाँ पर, लेकिन बिछाइए वहीं से, P से C तक, P से C तक। घटा दीजिए जो कि आपको आपके काम के लायक नहीं है, कहिएगा सर P से लेकर B डैश तक कोई जरूरी नहीं है, घटाइए तो ओकरा। P से लेकर B डैश तक। फिर से देखिए आगे, P से लेकर F को क्या कहिएगा? P से लेकर F को कहिएगा सर ये तो फोकस दूरी हुआ। हाँ हम भी वही कर रहे हैं, लिख दीजिए फोकस दूरी अवतल दर्पण में चलता है माइनस में। किस में चलता है? माइनस में। अब नीचे देखिए B डैश F, अब बैठना है आपको B डैश F के बीच, B डैश यहां पर है B डैश, थोड़ा ठीक से लिखते हैं, इस जगह पर है B डैश। सोचिए आपको बैठना है B डैश F के बीच, B डैश F के बीच, इस जगह पर बैठना है, इस जगह पर बैठना है। क्या इसका नाम जानते हैं? कहिएगा नहीं, तो वहीं से PS बिछाइए ना, P से लेकर B डैश तक, P से लेकर B डैश तक। क्या जो एक्स्ट्रा है ना उसको घटा दीजिए, इतना टर्म में आपको बैठना है। एक्स्ट्रा क्या है? PF, घटा दीजिए PF। अब आपका लगभग सिद्ध होने वाला है। अच्छा यह बताइए तो B को क्या कहिएगा? P से लेकर B तक, प्रतिबिंब की दूरी कहिएगा सर कैसे है? तो देखिए अभी हम बताए थे, हम
पी से लेकर बी तक, किधर गए जी, पी से लेकर बी तक, ओहो पी, हाँ पी से लेकर बी तक, ओ सॉरी गड़बड़ हो गया, पी से लेकर बी तक क्या था, वस्तु की दूरी, पी से लेकर बी तक क्या था, वस्तु की दूरी। तो P से लेकर B तक है, P यहां पर है और B यहां पर है, P से लेकर B तक क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को कहते हैं U, अवतल है तो होगा माइनस में U, फिर माइनस, अच्छा P से लेकर C तक, P से लेकर C तक, P से लेकर C तक कहिएगा सर ये तो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को क्या कहते हैं R, और अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या माइनस में होता है, एगो माइनस पहले से था एगो और आ गया। फिर से देखिए P से लेकर C तक, P से लेकर C तक क्या कहिएगा, कहिएगा सर अभी अभी तो लिखे हैं वक्रता त्रिज्या, किसमें, माइनस में। अब P B डैश, P से लेकर B डैश तक, P से लेकर B डैश तक है तो वह प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी, वह प्रतिबिंब की दूरी, फिर से बोले किसकी दूरी है, यहां से यहां तक, P से लेकर B डैश तक प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को कहते हैं भी, लेकिन अवतल में चलता है माइनस, तो घेर के लिखिए बराबर। अब आगे देखिए, ये तो माइनस में एफ है, ये है होगा, लिख को टेंशन नहीं लेना है। P से लेकर B डैश तक, P से लेकर B डैश तक है, यहां पर है B डैश, क्या कहिएगा, प्रतिबिंब की दूरी, माइनस में चलेगा प्रतिबिंब की दूरी, इस जगह से आया माइनस। अब बोलिए P से लेकर F तक, P से लेकर F तक कहिएगा सर ये तो फोकस दूरी है, क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी किस में चलेगा, माइनस में। अब हल कीजिए आपका सिद्ध हो जाएगा, अब इसे कोई मतलब या लेना देना नहीं है। देखिए बोलेगा u माइनस u है तो माइनस u देंगे, माइनस गुना माइनस प्लस r, और नीचे माइनस r है तो माइनस r। हाँ एक बात और थोड़ा सा याद करते हैं, अच्छा होगा आपके लिए भी, अभी अभी तो लिखे थे वक्रता त्रिज्या कि r बराबर होता है 2f, r बराबर 2f, कहिएगा कैसे, तो यहां देखिए ना हम तो अभी बताए थे, r बराबर 2f, f बराबर r बाई 2 होता है ना, तो r बराबर होता है 2f, r बराबर 2f, तो वहीं से चलेंगे, माइनस u है माइनस u दिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, r का मान 2f, और नीचे बोलिए r का माइनस है तो माइनस, r का मान 2f, माइनस माइनस प्लस v बराबर माइनस f, फिर माइनस v, माइनस गुना माइनस प्लस f। अब गुणों कीजिए माइनस u से दोनों में, माइनस u से दोनों में, फिर 2v कीजिएगा दोनों में, फिर उसी तरह से ऊपर से नीचे कीजिएगा, आपका बन जाएगा। जैसे कि हम ऊपर से भी कर सकते हैं, करते हैं माइनस f गुना माइनस 2f हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, f गुना f, f स्क्वायर हो जी, फिर प्लस गुना माइनस, माइनस v गुना f, तो पहले f को लिखना है f v, अब उसी तरह से ऊपर से गुना कीजिए, माइनस u गुना माइनस v, माइनस माइनस प्लस, प्लस शुरू में नहीं लिखना है, v गुना u, v u या u v, माइनस गुना प्लस, माइनस u गुना f, f u, अब किससे गुना करना है, 2f से, बोले प्लस गुना माइनस, माइनस 2f गुना v, 2f v, अब बोले प्लस गुना प्लस, प्लस 2f गुना f हो जाएगा 2f स्क्वायर। अब देखिए 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर दोनों तरफ किस में है, प्लस में है, दोनों तरफ किस में है, 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर प्लस में, उधर से इधर ननिएगा तो माइनस हो ही जाएगा, या आप सीधा कटा सकते हैं, 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर खत्म हो गया पूरा तरह से। अब बचा क्या, माइनस एफ भी बराबर यू भी माइनस एफ यू माइनस 2f भी। देखिए एफ भी इधर है, एफ भी उधर भी है,
जरा पार्टी मिलाइए, उसको इधर भेजिए, तो हो जाएगा माइनस एफ, माइनस में इधर आएगा और माइनस एफ भी है, इधर आएगा, हो जाएगा प्लस 2f भी, और उधर बचा u भी माइनस एफ यू। अच्छा आप बोलिए तो 2f भी प्लस में है और एगो घटेगा, कितना होगा, केवल बचेगा एफ भी बराबर u भी माइनस एफ यू। अब आपको लिखना है, अब आपको लिखना है दोनों तरफ, दो साइड है ना, दोनों तरफ किसको सिद्ध जो करना था, सिद्ध जो करना था उसमें आया है कौन, देखिए ना, सिद्ध जो करना था किधर है जी, बहुत बड़ा हो गया, सिद्ध जो करना है उसमें आया है एफ भी यू, क्या करना क्या है, एफ भी यू, एफ भी यू, इसलिए आप लिखिएगा दोनों तरफ एफ भी यू से भाग देने पर और एकदम निकल जाएगा, दोनों तरफ एफ भी यू से भाग देने पर, दीजिए एफ भी बट्टा किससे भाग देना है, एफ यू, एफ भी यू, आगे पीछे रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, पहले यू होता है उसके बाद भी होता है, तो पहले हम यू ही लिख लेते हैं, अच्छा होगा, एफ यू भी, अरे यार इधर कैसे मिट गए, दोनों तरफ एफ यू भी से भाग देने पर, एफ यू भी से भाग दिए बराबर उधर यू भी ऊपर जाएगा और नीचे रहेगा एफ यू भी, फिर माइनस एफ यू ऊपर है और नीचे जाएगा एफ यू भी, अब एकदम बन जाएगा, बोलिए एफ यू खत्म, फिर है यू भी खत्म, फिर है एफ यू खत्म, ऊपर के बचा एक और नीचे भी, इधर बोले तो क्या बचा, ऊपर एक नीचे एफ, फिर इधर माइनस है, ऊपर एक बचा होगा और नीचे क्या बचा होगा भी, ओहो यहाँ पर एफ भी कटना चाहिए, सॉरी बाबा, यू को कटा दिए, चलिए एफ कट गया और भी कट गया, इधर यू क्या बचेगा, यू, तो भी को इधर लाइए तो हो जाएगा एफ एक बट्टा यू, माइनस में था इधर हो गया एक बट्टा भी बराबर एक बट्टा एफ, आप इसी को उल्टा पुल्टा करके जैसे लिखना है लिखिए, एक बट्टा एफ बराबर एक बट्टा यू प्लस एक बट्टा भी, अब लिख दीजिए प्रूव्ड, PROVED। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेते, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके, और यदि लगता है कि यह कम समझ में आए तो एक बार फिर से इसको देख लें, क्योंकि यह 1-2 नंबर का नहीं है, 6 नंबर का है, पता नहीं फिजिक्स में 6 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है और उसमें से यह बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हम कोशिश किए आपको बेसिक चीज बताने का, हो सकता है कुछ कमी रह गया हो, फिर से एक बार देख ले ताकि जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।